जय माता की दोस्तों। अगर आप भी माता रानी से प्यार करते हैं तो जय माता की कमेंट में ज़रूर लिखना। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल रियल वन मधु ब्लॉगर में। और आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए और नवरात्रि का जो फेस्टिवल है बड़ी श्रद्धा के साथ आप माता रानी की सेवा कर रहे होंगे और बहुत अच्छे से मना रहे होंगे। जय माता की दोस्तों। नवरात्रि में यह 5 संकेत बताते हैं कि माँ दुर्गा आपसे बहुत प्रसन्न है और आपके घर आ चुकी हैं। 5 संकेत आप भी अपने घर में ज़रूर चेक करना। नवरात्रि के पूरे दिनों में देवी माँ, नवरात्रि के जो पूरे 9 दिन होते हैं उसमें देवी माँ को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। इस समय की गई पूजा पाठ का फल तुरंत ही मिलता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा चैतन्य अवस्था में होती हैं और माता की जो शक्तियाँ होती हैं वो जागृत अवस्था में होती हैं। इसीलिए इस समय की गई पूजा भक्ति का बहुत जल्दी फल मिलता है और वो बहुत फलदायी होती है पूजा। बहुत सारे लोगों के मन में यह प्रश्न होते हैं कि माता दुर्गा हमारे साथ हैं कि नहीं, या हमारे घर में माता आई हैं कि नहीं। सभी चाहते हैं कि हमारे घर में नवरात्रि में माता आए। माता रानी पूरी नवरात्रि में ऊर्जा रूप में रहती हैं, चाहे वो छोटे भक्त हों चाहे वह बड़े भक्त हों, लेकिन माता रानी सबके साथ होती हैं। इससे पहले वीडियो को शुरू करें, आप मेरे चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए बेल आइकन के साथ। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि चैत्र जो नवरात्रि होती है वे क्यों मनाते हैं, और जो माता रहती हैं वो शक्ति रूप में रहती हैं। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन चलेगी। चैत्र नवरात्रि क्यों मनाते हैं, इसके पीछे एक कथा है। जो चैत्र नवरात्रि है उसके पीछे ये कहानी कही जाती है। ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। महिषासुर राक्षस को भगवान ब्रह्मा ने अमरता का वरदान दिया था और इस आशीर्वाद के कारण राक्षस महिषासुर पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक सबको परेशान करता था। ऐसे में सभी लोग महिषासुर के अत्याचारों से चिंतित होकर ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जाते हैं। फिर इन देवताओं ने एक आदि शक्ति का निर्माण किया। इस तरह माँ आदि शक्ति प्रकट हुई। तब माँ दुर्गा ने राक्षस को चुनौती दी, जो महिषासुर राक्षस था उसे चुनौती दी। इस तरह ये युद्ध 9 दिन चला और माँ ने 10वें दिन महिषासुर का वध कर दिया। इस दौरान माँ ने 9 रूप धारण किए और अलग अलग रूप में आकर महिषासुर को वध किया। इसलिए नवरात्रि को मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं वह संकेत जिससे पता चलता है कि माता रानी को हमारी पूजा पसंद आई कि नहीं और वो हमारे घर आई कि नहीं। तो पहला संकेत है, जब पूजा के दौरान आपके आंसू आने लगें। पूजा तो हम लोग रोज़ ही करते हैं, लेकिन नवरात्रि में अगर आपके साथ ऐसा होता है तो माता रानी आपके घर आई हैं। इससे ये पता चलता है कि आपकी आंखों में पूजा करते करते इतने भावुक हो जाएं आपकी आंखों से आंसू आने लगें, तो समझ जाइए कि माता रानी आपके साथ हैं। और अगर दूसरा है कि अगर आपको जुगनू टिमटिमाते हुए दिखते हैं और वो आपके कपड़ों से चिपक जाते हैं तो भी माता रानी आपके साथ हैं। और तीसरा है, अगर रात में अचानक झटके से आपकी नींद खुल जाए तो समझ जाना कि माता रानी आपके साथ हैं, वो आपको कुछ शुभ संकेत देना चाहती हैं। और चौथा है, अगर आपको लोबान की खुशबू आए, इत्र की खुशबू आए, धूप या चमेली की खुशबू आती है और उस तरह के पुष्प की खुशबू आती है जो आपके घर के आसपास हैं भी नहीं, और आपको अगर ऐसा प्रतीत होता है कि वो खुशबू आपको समझ में आ रही है, तो इसका मतलब होता है कि माता रानी आपके साथ हैं। और पांचवा है, अगर स्वप्न में आपको कोई छोटी कन्या दिखती है या लाल रंग के वस्त्र दिखते हैं या लाल रंग का झंडा दिखता है तो माता रानी आपके साथ हैं और आपकी पूजा उनको स्वीकार है। वैसे अगर ये सब नहीं भी होता है तो भी माता रानी आपके साथ ही है और आप पूरी भक्ति और लगन से ये 9 दिन माता की पूजा करते रहिए, आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। बस इतना करना है कि 9 दिन कोई भी बुरा काम नहीं करना है, किसी के साथ बुरा नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करें और दान इत्यादि करते रहें। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा और जय माता की ज़रूर लिखिएगा कमेंट में। आपकी अपनी फ्रेंड रियल वन मधु ब्लॉगर। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।